तो मित्रों, हमारा महाराष्ट्र टूर जारी है। तो आज हम लोनावाला से भीमाशंकर महादेव मंदिर जा रहे हैं। वहाँ भोले भंडारी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो है उसके दर्शन करेंगे और भगवान से ये प्रार्थना करूँगा कि सभी लोग सुखी रहें, हम भी सुखी रहें और हमारे जो देखने वाले मित्र हैं वो भी बहुत सुखी रहें। तो चलिए मित्रों, आज अपन हम चलते हैं भीमाशंकर महादेव की तरफ और मंदिर में सबकी तरफ से मैं प्रणाम करता हूँ। चलिए, हर हर महादेव। हर हर महादेव। रेडी। तो मित्रों, हम लोनावाला से भीमाशंकर महादेव जी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये नेशनल हाईवे 48 है और यहाँ के नज़ारे क्या औसम हैं। पहाड़ों पर बादल छाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पहाड़ से नीचे आ गए हैं। अगर कोई दिखाए, ये बाईं तरफ दिखाइए जरा इन हमारे मित्र लोगों को कि ये पहाड़ों पर बिल्कुल नीचे आ गए हैं, पानी बरसने वाला है। अभी मैं कल जब लोनावाला में घूम रहा था तो बिल्कुल अंधेरा हो गया था। वो वीडियो भी पहले आपने देखा होगा, पिछले वाले वीडियो में। तो ये देखते हैं, कितना अच्छा लग रहा है। दोस्तों, ये जो सामने पहाड़ियाँ दिख रही हैं, पर्वत श्रृंखला दिख रही हैं, ये सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो भीमाशंकर मंदिर के पास तक फैली हुई हैं। ये 4 लेन पर हम गाड़ी चलाते चले जा रहे हैं। दोस्तों, हमारा एक सजेशन है कि जब भी आप हाईवे पर अपना वाहन लेकर निकलें तो बिल्कुल अलर्ट होकर निकलें और हमें ये याद रखना चाहिए कि मेरे को हाईवे को कब छोड़ना है, किस पॉइंट पे छोड़ना है, तो आप हमेशा सुरक्षित चलेंगे। जैसा कि हमारे साथ हुआ, हम इस 4 लेन पर उसी स्पीड में गाड़ी को करीब करीब 20 किलोमीटर आगे तक लिए गए। 20 किलोमीटर गाड़ी ले जाने के बाद रास्ता भूल गए। फिर मैंने कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने अपने हिसाब से रास्ता बता दी। तो दोस्तों, हमें तो भीमाशंकर भगवान के दर्शन करने थे, तो फिर हम घूम के उसी पगडंडी जैसी सड़क पर चलने लगे। तो ये सड़क आगे से इतनी ख़राब सड़क है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, फिर भी हमें तो जाना था, तो हम तो इसी रास्ते पर चलते चले जा रहे थे, बढ़ते चले जा रहे थे। चढ़ाई आपको स्पष्ट दिख रही है। ये चढ़ाई करीब भीमाशंकर महादेव का मंदिर समुद्र तल से 3000 से भी ज़्यादा फुट से ऊंचा है। तो हम सीधे ऊपर की तरफ चढ़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों, मैं अपने वाहन से भीमाशंकर महादेव मंदिर की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। ये जो छोटे से रास्ते दिख रहे हैं, मन को तो मोह लेते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ कि हम कैसे रास्ते पर जा रहे हैं। ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है और सामने वो सड़क दिख रही है, हमें अपनी गाड़ी को इस नदी के पार उतारना पड़ा और उस पहाड़ी के पीछे जाके भीमाशंकर महादेव के भीमाशंकर मंदिर के आसपास आ चुके हैं। ये भीमाशंकर वन सेंचुरी है। यहाँ का मौसम ऐसा है कि कभी भी बरसात होती रहती है। मौसम इतना ख़राब हो गया है कि आप विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है, ये आप देख रहे होंगे। दोस्तों, ये भीमाशंकर महादेव मंदिर के अंदर का दृश्य है। वैसे तो यहाँ पर फोटोग्राफी करना मना है, लेकिन मैंने कुछ पल, 2-4 पल के लिए जो फोटोग्राफी की है वो आपके सामने ये रही। मंदिर हजारों साल पुराना बना हुआ है। ये काले पत्थर का बना हुआ है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम
जब हम मंदिर से बाहर निकले तो आसपास यहाँ पर सैकड़ों दुकानें लगी हुई थीं। एक ये दुकान चमकती हुई सी दिखी तो मैंने कहा यहाँ पर भी चलो देखा जाए। तो यहाँ पर भगवान शंकर की पीतल की मूर्तियाँ रखी हुई थी तो दिल को बहुत अच्छी लग रही थी। भगवान शंकर के दर्शन करने के बाद मूर्तियों को खरीदना या घर पर स्थापित करना अच्छी बात है। दोस्तों, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये भीमा शंकर भगवान के दर्शन करने के लिए दर्शनार्थियों की लगी हुई है। दर्शनार्थियों का उत्साह उच्च स्तर पर है। भगवान भोले शंकर का जय घोष करते हुए सभी लाइन में खड़े हुए हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि इस मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए 2 से 40 सीढ़ियाँ नीचे जाना पड़ता है, तब हम भगवान भीमा शंकर के दर्शन करते हैं। और पानी चूँकि यहाँ कभी भी बरस जाता है तो ये जो सड़क आप देख रहे हैं ऊपर जाने वाली या नीचे जाने वाली, ये हमेशा गीली रहती है। पानी हमेशा ऊपर से नीचे बहता रहता है। यहीं सर एक भीमा नाम की नदी भी निकलती है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम जब वापस बॉम्बे जा रहे थे तो रास्ते में इतना घना कोहरा छाया हुआ था कि गाड़ी को रोक देना पड़ा। 10 या 20 फुट तक ही दिखाई दे रहा था। और यहाँ का माहौल देखकर और भी कई लोगों ने अपनी अपनी गाड़ी से उतरकर मौसम का आनंद ले रहे थे। विजिबिलिटी आप देख रहे हैं कितनी कम है। इतना अच्छा लग रहा है, मौसम इतना सुहाना हो गया है कि दिल करता था कि यहीं पर घंटों खड़े रहें, लेकिन हमें वापस बॉम्बे भी जाना था। इसलिए मित्रों, हम सीधे अब बॉम्बे की तरफ निकल पड़ते हैं। दोस्तों, ये सामने जो आप ढलान देख रहे हैं ये भीमा शंकर से वापस आने के समय की ढलान है। चूँकि भीमा शंकर मंदिर 3000 से ज़्यादा फीट की ऊंचाई पर है तो अब पूरे रास्ते ढलान ही ढलान दिख रही है। दोस्तों, ये जो रास्ता इतना सुंदर है, अच्छा उतना भी डेंजरस हो सकता है अगर आप अपने वाहन को अच्छी तरीके से नहीं चलाएंगे तो। दोस्तों, हमारा एक सजेशन है कि जब भी आप किसी पहाड़ी जगह पर, हिल स्टेशन पर तो जाएं तो ये हमेशा याद रखें कि जिस गियर में गाड़ी हमारी ऊपर चढ़ती है उसी गियर में नीचे उतरनी चाहिए। कायदा तो यही कहता है, लेकिन हम देखते हैं कि कई लोग गाड़ी को न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं जिससे कि हादसा होने की उम्मीद ज़्यादा रहती है। दोस्तों, अब हम बम्बई की तरफ जा रहे हैं। गाड़ी करीब हमारी 80 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से दौड़ रही है। तो सामने जो एक टनल दिख रही है उसके नीचे से हमें जाना है। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि 80 किलोमीटर की स्पीड ही रखें वरना चालान हो जाएगा। और आजकल चालान डिजिटल चालान है, वो आपके घर पर एड्रेस पर आ जाएगा।
दोस्तों, ये हमारा महाराष्ट्र भ्रमण का एक पार्ट था जो लोनावाला एवं भीमाशंकर महादेव के दर्शन करने के लिए था। भीमाशंकर भगवान के दर्शन करने के बाद मेरा और मेरे परिवार का मन इतना प्रफुल्लित हुआ, इतने खुश हुए हम लोग कि बता नहीं सकता हूँ। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं महाराष्ट्र भ्रमण पर हूँ, तो आज मैं लोनावाला हिल स्टेशन पर घूमकर और भीमाशंकर महादेव मंदिर के दर्शन करके बॉम्बे वापस आ चुका हूँ। अभी रात के 11:30 हुए हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट।